चैन उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, बट हम लोग देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होती है वो अपनी सोल को अलग अलग ट्रीज के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। बट चैन रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक ट्री को तोड़ता जाता है एंड वो आखिरी में उसको मारने वाला होता है। चैन अपने मन में बोलता है कि ये ट्री के अंदर तो जा रही है या फिर स्टोन के अंदर, बट जैसे ही मैं अगली बार अटैक कर रहा हूँ तो इसका ऑरा वीक होता जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि चैन आसपास के सभी ट्री को तबाह कर देता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है लगभग। एंड वो घायल सिचुएशन के अंदर चैन के सामने लेटी होती है। चैन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब और ट्री के साथ फ्यूज़ नहीं होना चाहती? वैसे ही एक अच्छी सर्वाइवल स्किल है, बट तुम्हारी बुरी किस्मत कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आ गई। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तुम उसके आंसर देते हो तो मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि मरने से किसे डर लगता है, और आज कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नाइट है, बट मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं इसे आखिरी बार देख रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को मारने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। फिर वो बोलती है कि अगर मैं एक और मंथ तक ऐसे ही हंटिंग करती रहती तो जो मेरी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती, और शायद इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं होता जो मुझे हरा पाए। बट मैंने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसे एक बंदे से मिल पाऊंगी इस छोटी सी सिटी के अंदर। एंड ऐसे करके वो वहाँ से गायब होने लग जाती है, यानी कि चैन उसे हरा दिया है। सिस्टम उसे बताता है कि आपने एक करप्टर को मारा है, इसलिए आपको 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। चैन बोलता है कि ये करप्टर क्या है, एट्रीब्यूट पॉइंट्स क्या है, आखिर इन सब का क्या मतलब है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि जो एट्रीब्यूट पॉइंट है उसे आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी स्किल में, स्ट्रेंथन कर सकते हो अपने वेपन को, या फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी खोल सकते हो, जैसे कि लाइटनिंग, आइस, फायर एक्सेट्रा। ये सब कुछ देखने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, और मेरा जो लिजर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा जायंट हो चुका है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि मैं चाहूँ तो अपनी लिजर्ड को एक रियल लाइफ गॉडजिला बना सकता हूँ। फिर हम लोग स्टोरेज को देखते हैं, जहाँ पर चैन बैठकर करप्टर अवेकनर्स के बारे में जान रहा होता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता इंटरनेट के ऊपर। चैन बोलता है कि जो ऊपर की अथॉरिटीज़ है उन्होंने सब कुछ डिटेल ब्लॉक कर रखी है। कोई बात नहीं, अभी के टाइम में वैसे भी मैं वीक हूँ, जब मैं स्ट्रोंगर हो जाऊँगा तो मैं इस वर्ल्ड के बारे में और जानूंगा। एंड वो बोलता है कि जो मेरी फिजिक्स है वो शायद 10,000 से भी ऊपर जा सकती है। फिर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आप किस एलिमेंट के अंदर अपने एनहेंसमेंट चाहते हो, विंड, फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्क। जो आपकी करंट फिजिक्स है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए आप बेसिक एलिमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो चैन बोलता है कि मुझे लाइटनिंग करनी है। सिस्टम बताता है कि आपने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट इनहेंस कर दिया एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के अंदर, जो कि लाइटनिंग मास्टरी, और जिसकी स्टैट 1 हो चुकी है। चैन अपने हाथों में लाइटनिंग का इस्तेमाल कर पा रहा होता है, एंड वो बोलता है कि तो ये लाइटनिंग की पावर सच में तो कमाल की है, अगर मैं लाइटनिंग का इस्तेमाल करूँ तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ। एंड हमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि अब चैन के पास क्या क्या है, जिसमें उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मिनेटरी हाकी, वाटर एफिनिटी और लाइट मैस्ट्री आ चुकी है। दूसरी तरफ जब वो अपने इग्वाना के साथ फाइट भी करता है तो इग्वाना भी लाइटनिंग का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि ये म्यूटेंट सी बीस्ट था, और ये उस जाइंट स्पाइडर से बिल्कुल भी कम नहीं था, और उसे खाने की वजह से चैन की इग्वाना को 980 इवोल्यूशन पॉइंट मिले होते हैं। एंड वो बोलता है कि अब मैं अपने जाइंट लिजर्ड के साथ भी लाइटनिंग मास्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। फिर हम लोग एन सिटी के एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर डिप्टी चीफ आया होता है। वो बोलता है कि क्या आप वो 2 एजेंट हो जो आप स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से आए हो? मेरा नाम ग्वांदी है और मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तभी उनमें से जो ऑफिसर होता है वो हाथ मिलाता है, एंड वो अपना नाम होंग बताता है, एंड वो बोलता है कि हाँ, हम एडवांस कोऑपरेशन से हैं। दूसरा बंदा अपना नाम नैंगोइंग बताता है, एंड वो बोलता है कि जल्दी से हमें बॉडी दिखाओ। फिर हमें वो बॉडी दिखाई जाती है जो कि उस लड़की ने मारा होता है। पुलिस डेप्यूटी कमिश्नर बोलता है कि ये पर्सन लास्ट नाइट को मरा था और हमें इसकी लाश मिली थी, और 4 दिन पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा गया था हर रात के अंदर। फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने लग जाता है किसने उसको मारा है, और उसे उस लड़की की छवि भी दिखाई देती है, बट वो छवि अपने आप फेड भी होने लग जाती है। ये देखकर वो बोलता है कि इसका ओरा वैनिश हो रहा है, इसका मतलब वो लड़की मारी जा चुकी है। ये सुनने के बाद उसका साथी बोलता है क्या वो मारा जा चुकी है? दूसरी तरफ जो चैन होता है वो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, एंड वो बोलता है कि मैंने अपनी पावर बहुत जल्दी फास्ट गेन करी है, जिसकी वजह से मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
अगर आज मैं निंग के घर पे चला जाता तो शायद मैं उसका सोफा तोड़ देता सिर्फ बैठने से ही, क्योंकि पहले निंग ने चैन को बोला होता है कि क्यों ना वो उसके घर पे चला जाए, पर चैन मना कर देता है। चैन बोलता है कि मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, अगर गलती से मैंने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चैन एक विला को लेने के लिए आता है। सेल्स बॉय बोलता है कि ये विला नंबर 88 है, ये मेन बिल्डिंग है 560 स्क्वायर मीटर्स की, 70 स्क्वायर मीटर का इसका फ्रंट यार्ड है और 200 स्क्वायर मीटर का इसका बैक यार्ड है और 80 स्क्वायर मीटर का पूल है। फिर वो बताता है कि जो बायर है वो इसके लिए 34 मिलियन सोच रहा है। चैन बोलता है कि मैं 25 मिलियन देकर से बाय कर रहा हूँ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है, बॉस यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, हमारी मदद करो। दूसरी तरफ हम स्पेशल ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के रूफ टॉप पे होते हैं। वो बोलते हैं कि कैप्टन, कल रात को तो कोई भी सीन नहीं हुआ, लगता है जो करप्टर था वो सच में मारा जा चुका है। और ये सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि अब इन जैसे लोगों को नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। कैप्टन, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि हम पता चल सके कि सिटी के अंदर क्या चल रहा है। उसका साथी बोलता है कि हाँ, ये सही टाइम है अपने आप को ट्रेन करने का, क्योंकि अगर एपोकलिप्सी आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम तैयार नहीं होंगे तो। तभी उसका साथी बोलता है कि क्या यहाँ पे एपोकलिप्सी आने वाली है। तभी उसका साथी बोलता है कि प्रोफेसर ने बताया था कि जैसे एनर्जी चेंज हो रही है शायद अब की बार फिर से एपोकलिप्सी आएगी और वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगी जो 20 साल पहले आई थी, और उस दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर और तैयार होना पड़ेगा, तभी हम उससे बच पाएंगे। तभी वो बोलता है कि और वैसे भी हमारा देश हम पे बहुत ज़्यादा ही वैल्यू खर्च कर रहा है तो हमें उसका रीपे भी करना है। दूसरी तरफ हम लोग चैन की इग्वाना को देखते हैं जो पानी के अंदर सोने को ढूंढ लेता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। एंड उन सब चीज़ों की दाम वो ऑनलाइन देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से काम करूँ तो मैं और भी पैसे कमा सकता हूँ। वैसे ये पैसे भी कम नहीं है, बट मैंने एक दो एंटिक तोड़ दिया जिसकी वजह से इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है, बट अब क्या ही करूँ, जो हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसी कैफ़े के अंदर एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है एंड वो उसके ऊपर ही डांट रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे क्या संतरे छेड़ दिए, तुम क्या कह रही हो, अगर तुम ऐसा कह रही हो चलो मैं एक बार संतरे तुम्हारे छेड़ ही देता हूँ। तभी वहाँ पर एक कस्टमर बैठा होता है एंड वो बोलता है कि तुम कितना सेमलेस बंदे हो जो लड़की के साथ ऐसी बातें कर रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो क्या तुम मुझे मारने के लिए आओगे, आजा तेरे में हिम्मत हो तो। तभी चैन वहाँ पर खड़ा होकर आता है एंड वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहली बार तुम जैसा एरोगेंट बंदा देखा है। तभी वो बंदा बोलता है कि आज के बाद तू मुझे देख भी नहीं पाएगा और तू मेरा क्या ही कर लेगा भाई, अगर तेरी हिम्मत है तो मार के देख मुझे। तभी वो बंदा चैन को और भी ज़्यादा उकसा रहा होता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारने के लिए आ सकते हो। चैन ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एंड वो बोलता है कि ये गर्म खून वालों की यही कमी है, वो अपने आप से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है एंड वो उसको मारने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर चैन बोलता है कि वैसे आपके स्टोर का कैमरा सही से काम कर रहा है। तभी वो लड़की उस कैमरे को बंद कर देती है एंड वो बोलते कि नहीं सर, हमारे जो कैमरे वो ख़राब हो चुके हैं। ये सुनने के बाद चैन एक कोल्ड स्माइल करता है। ये देखने के बाद तो उस लड़की की फट आती है। तभी चैन उसे एक थप्पड़ मारता है और एक थप्पड़ के साथ ही उसको बेहोश कर देता है एंड वो ज़मीन पे लेटा होता है। चैन बोलता है कि इन जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि कैसे उम्र के साथ बिहेव करना चाहिए, शायद इस थप्पड़ के बाद उसको थोड़ी अकल आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग डॉग को देखते हैं जहाँ पर चैन अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी लाइटनिंग के साथ एंड वो बोलता है कि कुछ ही समय के बाद हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सच में ये ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत से चेंज आने भी बाकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लाइफ एंड डेथ से भी आगे बढ़ जाऊंगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चैन सेक्रेटरी लू के साथ होता है। चैन बोलता है कि तुम अकाउंटेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, जल्दी तुम कंपनी की फाइनेंस को संभालने वाली हो और इसके लिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। जो सेक्रेटरी लू होते बोलते जी सर हम ऐसा ही करेंगे एंड वो बोलते बॉस अब हम कहाँ जा रहे हैं। तभी चैन बोलता है कि मुझे कुछ बेचना है। फिर उसके बाद वो एक एंटिक शॉप पे आता है जहाँ का बंदा बोलता है कि मेरा नाम गाओ है और मैं यहाँ पर अपनी एंटिक शॉप चलाता हूँ। फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर आप शायद इन्वेस्ट करना चाहो या फिर आप उसका एस्टिमेट मुझे बता सकते हो। फिर वे सभी लोग ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर चैन उस एंटिक पीस को दिखाता है। उसे देखने के बाद गाओ अपने मन में बोलता है कि इसके अंदर साल्टी स्मेल आ रही है, इसका मतलब ये रियल है, कोई फेक नहीं है। एंड वो बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा जेन्युइन है एंड वो बोलता है कि वैसे ये एक सेट में आता है, क्या तुम्हारे पास एक और पीस है। तभी चैन बोलता है कि नहीं मेरे पास सिर्फ ये प्लेट है, बाकी सामान मेरे पास है नहीं, वैसे आप इसे कितने की वैल्यू बता सकते हो। तभी गुआन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पीस है, बट ये पीस आप 4.5 मिलियन पैसे दे सकता है,
चैन बोले ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। फिर कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी लू जा रही होती है स्टेट के ऊपर से, एंड वो बोलते बॉस हमने बहुत से स्टोर में गए, बट जो सबसे पहले वाला बंदा था गॉव, उसने हमें मोस्ट जेन्युइन प्राइस दिया है। चैन बोलता है कि हाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसे उसने ऑफर करे हैं, तो शायद मुझे इसको भेज देना चाहिए। बट वो अपने मन में ये भी सोचता है कि जो गोवा का जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे, वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं गाँव को, जो अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने उस शिप के बारे में कुछ डिटेल निकाल लिया जो पानी में डूब गई थी। एंड वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में कुछ पता चल चुका है, क्योंकि उसके शिप के अंदर से ही मुझे ये सील मिली है जिसको हम ढूंढ रहे थे, और एक बंदा हमें यहाँ पर बेचने के लिए आया था, मैं उसकी जल्दी आपको डिटेल्स दे दूंगा। तभी वो बंदा बोलता है कि जल्दी से उस बंदे के बारे में मुझे सब कुछ जानना है 1 घंटे के अंदर। फिर हम लोग कुछ मिनट के बाद देखते हैं जो गाँव होता है वो बताता है कि ये बंदा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने रिसेंटली 3 मिलियन खर्च किया था एक लग्जरी कार के ऊपर, और ये ओवरसी भी गया था ली के साथ। इसके पीछे कुछ जरूर कोई बंदा होगा। तभी उसका बॉस डू होंग बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तभी जो चैन होता है वो अभी भी गाँव के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी, एंड वो बोलता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर भी मुझे बॉस गाँव के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगले दिन चैन लिफ्ट से जा रहा होता है स्कूल के अंदर, एंड वो बोलता है लास्ट नाइट को मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने स्लीप पाइथन को ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ और मसल डेंसिटी बढ़ चुकी है, और एक मैं नॉर्मल बंदे से 50-60 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, और शायद मैं अब गन फायर से भी बच सकता हूँ। तभी जैसे वो लिफ्ट को खोलता है एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है, एंड वो अपनी गन को उसके पीछे लगा देता है, एंड वो बोलता है मेरे साथ चलो, बिना कुछ हरकत करे हुए। चैन भी ऐसा ही करता है। चैन को गाड़ी से लेकर जा रहे होते हैं। चैन डरते हुए बोलता है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो गुंडे लोग बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे और बकवास मत करो। तभी वो उसे ठिकाने पे ले आते, एंड वो बोलते हैं कि बॉस मैंने ले आया। तभी उसका बॉस बोलता है कि तो ये वो बंदा जिसके लिए मैं कल रात से वेट कर रहा था। एंड हम लोग देखते हैं कि चैन एकदम अपना रूप बदल देता है, एंड वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे पकड़ने के लिए आए थे। सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले तो ये लड़का डर रहा था, आखिर ये ऐसे शांत कैसे हो गया और ये ऐसे बकवास कैसे कर पा रहा है। तभी जो उसका बॉस होता है गुस्से में आ जाता है, एंड वो बोलता है कि क्या तुम सभी लोग मेले में आए हो, जल्दी से अपनी गन उठाओ, इसको दिखाओ कि ये बच्चा कहाँ फंस गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि चैन एक के ऊपर हमला करता है और उसकी गन को हवा में उछाल देता है एक लात के साथ, एंड गन का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे को मार देता है। सभी लोग बोलते हैं कि अपनी गन नीचे करो, अगर तुम अपनी गन नीचे नहीं करते तो हम फायर कर देंगे। तभी बॉस बोलता है कि लड़के उसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट है और हमारे पास 2 गन्स है, तो अच्छा होगा कि वो गन मुझे वापस दे दो। चैन बोलता है कि शायद तुम अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाए हो, मैं खतरे में नहीं हूँ, तुम सभी लोग खतरे में हो, इसलिए तुम जल्दी से हार मान लो और जल्दी से बताओ कि किसने तुम्हें भेजा है, वरना देख लेना मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि गन फायर स्टार्ट हो जाती है और चैन सीधा गोली मार देता है उसके बॉस के ऊपर। ये देखने के बाद सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, एंड वे सभी लोग चैन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि चैन की गोलियां खत्म हो चुकी है। चैन अपनी ऑब्जर्वेशन आंखें का इस्तेमाल करते हुए अपने ओरा को मिक्स करते हुए अपने हाथों के साथ उन गन्स को पकड़ लेता है, यानी उन बुलेट्स को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वे सभी लोग हैरान होते हैं, एंड वो बोलते हैं कि ये बुलेट्स को पकड़ पा रहा है, ये जरूर मॉन्स्टर होगा। तभी चैन ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि चीको की आवाज़ आती है और चैन सभी को हरा देता है। चैन एक के पास आते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि किसने तुम सभी लोगों को भेजा है। तभी वो बंदा बोलता है कि हमें लिंग होंग ग्रुप के डायरेक्टर ने भेजा है, चैंग डू होंग ने, और वो गुआन सिटी के अंदर एक शॉप को ओन भी करता है और वो विला नंबर 3 में रहता है। फिर बॉस के पॉकेट में से चैन फ़ोन निकालता है, एंड वो दोंग को फ़ोन मिलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम चैन चू है और आज मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जो गुआन होता है वो बोलता है कि 20 मिलियन ये कुछ ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो रहे हैं। तभी उसका प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे लिए ये कुछ दर्जन्स के पैसे कुछ काम नहीं आएंगे, मुझे अपनी जान बचानी, वो हमसे मिलने के लिए आ रहा होगा। एंड हम लोग देखते कि जो चैन होता है वो पूरी स्पीड के साथ प्रेसिडेंट के घर पे जा रहा होता है। फिर हम लोग दोंग विला देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे गार्ड बुला लिए होते हैं दोंग ने अपनी सेफ्टी के लिए। वो बोलता है कि सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, क्या आपको सच में लगता है वो बंदा आएगा। वो बोलता है कि 7 बंदे उसने गन के साथ मार दिए हैं तो वो जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो मारा जाएगा मेरे सामने क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को बुला लिया है। यहाँ पर दर्जनों में लोग हैं जिनके पास गन है, अब मैं देखता हूँ क्या कर लेगा। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, सभी गार्ड पैनिक हो जाते हैं, एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से पावर बैकअप को ऑन करो, हमारे मेन गेट सीसीटीवी कैमरा है वो ब्रोकन हो चुके हैं, एंड फ्रंट डोर से कुछ आ रहा है तो हमें जल्द जल्द रेडी होना पड़ेगा। तभी जो प्रेसिडेंट था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है कौन नहीं, मैं
तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ, जो भी मेरे पास आएगा तुम उसे गोली मार के मार सकते हो। तभी हॉल में सभी लोगों को पीटता हुआ चैन आ रहा होता है और वो उस रूम में पहुंचने वाला होता है। सभी गार्ड रेडी होते हैं चैन के लिए। तभी चैन वहां पर आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं फायर करो। तभी चैन एक ही झटके के साथ उन दो बॉडीगार्ड को भी मार देता है एंड वो प्रेसिडेंट के सामने होता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल डरा होता है एंड वो बोलते हैं कि तुम तो अवेकनर हो एंड वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगा अगर तुम मुझे आज जिंदा छोड़ दोगे तो। ये सुनने के बाद चैन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा, बट तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है और मैंने तुम्हारे इतने साथियों को मार दिया है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो अनजस्टिफाई नहीं होगा। पर तुम मुझे अवेकनर के बारे में बताओ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी ये सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे 1999 में आसमान से एक आग का गोला गिरा और जैसे ही वो आग का गोले की आग थमी वहाँ पर एक लेक आ गई एंड उस लेक के अंदर कुछ पावर्स थी। ये बात सुनने के बाद चैन अपने मन में बोलने लग जाता है क्या क्या ये ओरिजिन है अवेकन पावर्स की। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो चैन के ऊपर हमला कर देता है, बट हम लोग देखते हैं चैन उसके अटैक से बच जाता है और एक ही झटके के साथ उन दोनों को भी मार डालता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें मौका दिया फिर तुमने वो मौका वेस्ट कर दिया। फिर हम लोग दंजन विला को देखते जो पूरी तरह तबाह होता है। पुलिस स्क्वाड बोलती है कि यहाँ पर 31 बॉडीज हैं और उनमें से डायरेक्टर की भी बॉडी है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चैन चू ने करा है, लगता है मुझे उस बंदे से मिलना ही पड़ेगा और शायद वही रेड फॉरेस्ट के पीछे भी है। फिर वो बोलता है कि मैंने इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहा है एंड वो बोलता है कि लगता है मुझे इसके साथ थोड़ा क्रूअल होना पड़ेगा। चैन अपने डॉग हाउस में होता है एंड कल रात के बारे में सोच रहा होता है। तभी जो सही गवान होता है वो हंटिंग कर रहा होता है और 67 इवोल्यूशन पॉइंट और मिल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो गवान होता है वो 1200 मीटर के नीचे जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर तो एक वल्केनो भी है और जो कि जिंदा है। अभी के टाइम पर मैं इसके अंदर नहीं जा सकता इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर हम लोग डॉक वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। चैन उसको देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते एंड सीधा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर तभी वो बंदा गायब हो जाता है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि आखिर वो बंदा कहाँ पर गायब हो गया एंड वो बोलता है कि शायद इस बंदे के पास कोई डायमेंशन की पावर हो और शायद ये भी कोई अवेकनर हो। तभी सिस्टम उसे बताता है कि आपको एक पॉल्यूटेड एनर्जी से करप्टेड करवा दिया गया है, बट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस अगले 5 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाओगे।